तनंकार जी जी सत्संगत, ये सतगुरु की रहमत है, ये सतगुरु की देन है। सत्संगत जो हमें उठाकर बिठाते हैं, अपनी हिम्मत देते हैं, बुलवाते हैं। सत्संगत ये इंसान समझ लेता है कि मैं करता हूँ, मैं कुछ करने योग्य हूँ, लेकिन ताकत तो इनकी काम करती है। तो हमारे बुलेखे जो हैं हर तरह से दातार अपने विचारों में भक्तों के मुखों से बुलवाते हैं, उनको भी हटाकर अपने में हमें लीन कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। जैसे ज्योति में ज्योति मिल जाती है, दो दिए साथ में रखते हैं, ऐसे ही जो जल में जल मिल जाता है, ऐसे निराकार पावर में हमें मिलाया है सतगुरु ने। इससे बढ़ के कोई और बड़ी चीज नहीं है। बाकी तो सुंदर कर्म हमारे हो जाएं, अपने आप को संवारते जाएं। सत्संगत दूसरे को समझाना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन खुद को इंसान समझा ले फिर तो कुछ है ही नहीं है। रोग ना सोग ना चिंता ना कुछ लाभ हानि का फर्क पड़ता है। बाकी कर्म इंसान ने करना है, कर्म तो करते रहना है। ऐसे नहीं कि हम सौदेबाजी परमात्मा से करें कि मेरा ये काम कर दो तो मैं ये आपको सेवा करूंगा, नमस्कार करूंगा। तो सत्संगत फिर ये तो सौदेबाजी हो गई। अपने पिता से ही हम ऐसे करते हैं। तो ये हमें सोचना है कि हमें तो परमात्मा ने मिलाया अपने साथ, इससे बड़ी कोई देन हो ही नहीं सकती है। तो हम इनका हर टाइम गुणगान गाएं, जिसके बेअंत रूप है, बेअंत भक्ति है। बोल नहीं सकते कि बस यहाँ में ऐसी है। बेअंत बेरंगों में भक्ति चल रही है। कहीं पे भी हम देखें, सतगुरु की निगाह से देखें कि जो सब इंसान मानते हैं परमात्मा को, ऐसा कोई इंसान नहीं होएगा जो नहीं मानता है। तो फिर जो नहीं मानता उससे नास्तिक कहा जाता है। धरती ने भी कह दिया है, कीर्तगण जो होता है उसका, ये नदी नाल पहाड़, नदी नाले जितने भी हैं, पहाड़ हैं, जितना कुछ भी है पृथ्वी पे, ये मुझे भारा नहीं लगता है। तो धरती माँ ने ऐसा कहा, ये कीर्तगण जो है मुझे भारा लगता है। तो सत्संगत जो सही बात है तो सतगुरु ने हमें समझाई है, हम इसको अपने हृदय में संभाल के रखें। दुनिया की चीजें जो है यहीं पे धरी धराई रह जाती हैं। तो ये जब तक शरीर है, जब तक इसे चीजें चाहिए, क्योंकि ये 5 तत्वों का बना हुआ है, तो इसमें रंग बिरंगी माया भी लगी हुई है। वो हम परमात्मा सबको देते ही रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सत्संगत जो असली चीज हमें बाबा जी ने दी है, असली रूप में हमें, हमारा असली रूप निराकार है, हम निराकार हैं। तो हम माया में रहकर ऐसे अपने आप को समझ रहे हैं कि हमारा ये है, हमारा वो है। देखा जाए तो हमारा कुछ भी नहीं है तो एक ये परमात्मा है जो अंग संग साथ हमेशा रहता है, जो श्वास दे रहा है, जो चला रहा है। इंसान अभिमान करता है चीजों का, अपनी लियाकत का, अपनी पढ़ाई का। जैसे बाबा जी ने लिख दिया अवतार वाणी में, किसी ਨੂੰ ਮਾਣ जवानी दा, किसी ਨੂੰ ਮਾਣ है सोने तन दा, किसी ਨੂੰ ਮਾਣ अपनी उसके ऊपर मैं बड़ा बलवान हूँ, किसी ਨੂੰ ਮਾਣ, मतलब मान ने सबको घेरा हुआ है हमें।
तो इस मान से हमें बचाया है बाबा जी ने कि तेरा तो कुछ है नहीं। तो साथ संगत हमारा कोई जोर था, हमें कुछ भी बना सकते थे, जानवर बना सकते थे। निराकार है हम। घर जानवर का कितने घर देखते हैं हम, कितने पशु है, पंखी है, बहुत कुछ है। तो हमें मानुष का जन्म दिया। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। साथ संगत किसी की बात कही हुई तो वो उनकी होती है। जो अपने साथ बात सदगुरु ने हमारे पर रहमत बरसी है उसका वर्णन क्या करें, क्योंकि हमारे साथ इतनी बड़ी रहमत बाबा जी ने दी है। जो साथ रहता है, नाड़ हवंदा बाणी कह रही है, लेना स्कंदा स्वाय न जाने मूड़ा, कि तेरे साथ रहता हूं। तो साथ संगत शरीर धारण करना पड़ा निराकार को। जब ये बच्चा भूल जाता है, इसका माता पिता है, उसने जन्म दिया है, किसी को दे दिया बच्चा पालने के लिए, भाई हमें बड़ा काम है, बच्चे की देखभाल आप करो। तो अपने जिसके ऊपर विश्वास था दे दिया, तो उसने माँ बाप को देखा ही नहीं है, तो वो उसे ही समझता है। तो ऐसे ही साथ संगत हम भी ऐसे ही हैं। हम भी इस माया को ही सब कुछ समझने लग गए। तो साथ संगत ये जो माया को बनाने वाले, चलाने वाले परमपिता परमेश्वर है। जो इंसान ऐसे सोचता है कि परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, और बना के कैसे है परमात्मा, हमें क्यों नहीं मिलते हैं, क्यों नहीं दर्शन होता है। जिन्होंने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, रंग बिरंगे, क्या क्या बनाया हुआ, एक एक चीज को देखें। तो इंसान बना सकता है क्या? नकल कर सकता है बस। अब जो कपड़ों पे जो जो सीनरियां बनती है, ये देख के ही प्रकृति में फूल खिले हुए हैं, दरख्त है, पेड़ है, पहाड़ है, उसको सीनरी कर लेता है इंसान। तो मैं में लग जाता है। मैं तो ठीक है जहां तक मैं चाहिए, लेकिन लिमिट से बाहर मैं दुखी करती है इंसान को। हर चीज को एक लिमिट में रखा है। अब पानी को देख लो, इससे जीवन है सबका। पृथ्वी पे हरियाली है, सब कुछ मिल रहा है, इंसान खा पी रहे हैं, चल रहे हैं। अगर यही पानी ना मिले तो क्या हाल हो जाएगा संसार का। साथ संगत अपने साथ देखे, थोड़ा पानी ना मिले तो कैसे होता है। तो ये परमात्मा की बनाई हुई चीजें जो हैं, अगर ये ज्यादा आ जाए तो खतरा है। एक लिमिट रख दी है। हवा की एक लिमिट है, पानी की एक लिमिट है, चांद सूरज सितारों की एक लिमिट है, धरती अग्नि पानी की एक लिमिट है। टाइम से आते हैं, टाइम से ये चले जाते हैं। इंसानों को सुख देने के लिए जो चीजें बनाई हुई है परमात्मा ने सृष्टि में, वो हम देख रहे हैं कि कैसे टाइम से रह के हर चीज पालना करती है। तो पालना तो ये खुद करते हैं, सृष्टि की पालना जो है ये खुद करते हैं। तो इंसान इतना समझदार आज हो गया है, वो अपने को समझ लेता है कि मैं करता हूं। तो साथ संगत ये चांद तक मिसालें देते हैं कि चांद तक इंसान चले गए, लेकिन अपने आप को पहचान नहीं सका। इसके लिए शरीर धारण करके सतगुरु ने हमें आज ये ज्ञान जो है, पाक पवित्र जो अमृत जो बरस रहा है, जो समझ रहे हैं वो तो पी रहे हैं इस अमृत को। इस अमृत नो राज राज पियो, मन सौखा दिल सार करो, मन सौखा दिल सार। इस अमृत को राज राज के पिए। हम तो संसार की बातों में ही हर टाइम खोए रहते हैं। संसार में जैसे महात्मा समझाते हैं कि हर चीज का एक टाइम फिक्स करो, एक चीज के पीछे नहीं हमने रहना कि भाई परमात्मा को भूल जाए हम। तो फिर ज्ञान लेने का और सतगुरु का शरीर धारण करने का मतलब जो है, हमारे ऊपर दया करके हमें समझाया है। तो साथ संगत ये जो वेदों का राज है,
हर बुक में आप देख लो, ग्रंथों में देख लो, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, सुखमनी साहब, जपजी साहब, सब में देख लो, ये निराकार के सिवाय कुछ दूसरी बात नहीं है। उन भक्तों का नाम है जिन्होंने इसको लेके अपने दिल दिमाग में बसा के एक में खो के संसार को आवाज देते हैं कि वो भी सुखी हो जाए। उनको सुख का पता नहीं, वो ये माया का ही सुख सब कुछ समझ के बैठे हैं, जो कि छूट जाने वाला है। तो जो असली सुख है हमारा, जिसके लिए इतने वेद बुकें लिखे गई है, हमारे वेद शास्त्र लिखे गए हमारे लिए, वेद कतेव कहो मत झूठे, झूठा है सो जो ना विचारे, ये अमृत नाम जो हमें पढ़ाया है सत्संग, जो मृत्यु में आता ही नहीं है, कहीं जाता ही नहीं है। सत्संगत कार विच कर दिखाया, मैं ऐसा सतगुरु पाया। ऐसे सतगुरु का मिल जाना बड़ी बात है सबसे संसार में। माया जो रची हुई है रंग बिरंगी, इंसान को जैसे खिलौने देते हैं ना माँ बाप बच्चे को, वे खेले खुश रहे, तो ये माया दी हुई है इंसान को। शरीर का जो हम सोचते हैं ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये खिलौने दिए हुए हैं परमात्मा ने। एक आप आनंदमय जो असली चीज है, तो साथ संगत जब वो मांगते हैं, ऐसे भगत भी हैं, तो फिर एक सच्चा आनंद जो है उसमें हम समाएंगे, असलियत में चले जाएंगे, भटकेंगे नहीं, रोएंगे नहीं। तो ये संसार में जो है साथ संगत, ये ज्ञान जो हमें दिया है सतगुरु बाबा जी ने, कोई कहे कि मैं इनकी देन दे सकता हूं, देन नहीं दे सकते हैं। बच्चे के ऊपर दया करते हैं, बस पालना करते हैं, समझाते हैं हमें। ये शिक्षा माँ ने जो संगत चलाई, घर बैठों को आनंद दे रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है। जो कि इसकी याद कराते हैं भक्तों को, इसके साथ मिलाते रहते हैं, और भगत भी ऐसे कि मिल जाएं इसके साथ में, आनंद पाले जो आनंद देना चाहते हैं। बाकी तो कोई इस तरह चीज है नहीं मेरी नजरों में, सवाए इसके। जैसे गुरु नानक साहब कहते, किससे करिए दोस्ती सब जग चलन हार। किसके साथ दोस्ती करोगे, सब जग तो चलने वाला है। तो ये परमपिता परमेश्वर जो है, अमृत धारा जो बह रही है, इसके साथ हमारा प्यार हर टाइम जो सतगुरु ने दिया, यही मांग है। इसके साथ बस जुड़े रहें, आनंद लेते भी रहें, और दूसरों को भी इस तरीके से देना है, किसी को भी खुश करते रहें। परमपिता परमेश्वर की ये देन है, साथ संगत मेरे सतगुरु की मेरे ऊपर दया है, और मुझे कुछ भी नहीं आता है। कोई भी गलती हुई तो माफ कर देना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, तान